फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो ये वाकयात न होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज के बायस मजदूर और ताजिर समेत सब परेशान थे। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। तरक्की दुश्मन अनासर की वजह से एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वज़ीर आज़म हाउस में MOU हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कुरम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कोई तवज्जो नहीं दी। अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म। मुल्क भर में निज़ाम जिंदगी बहाल। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रमा दवा। कारोबारी मराकज बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे आज खुलेंगे। इस्लामाबाद में 450 से ज्यादा कारकुन को धर लिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन पर PTI के मुजाहिरीन मुंतशर। ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडोज, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। PTI कारकुन गिरफ्तार। असलहा, गोलेलें, पत्थर और आंसू गैस के शेल भी बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन और एहलकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियावाली से शरपसंद 8 अनासर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हलाकतों का दावा बेबुनियाद। अल्लाह का शुक्र है शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर एकदम से भागे। उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। इनके लोग सुबह से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाशें मिल जाएं। कि मुझे एक भी लाश दिखा दें। एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में बगैर NOC नहीं रह सकेंगे। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। मुझ पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना एक तहरीक जुबानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। एहतजाज हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। हमने पुरअमन में एहतजाज किया मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानियां देनी हैं। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शोहदा का डाटा भी आ रहा है। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज में जाँबहा कारकुनों के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अजूब ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब हैं। हमारी PTI की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। PTI के लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पूछता हूं अगर कोई कारकुन मरा है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है। इनका मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मनसूख कराया जाए। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। आप और आपका नजरिया नाकाम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर अपने वर्कर्स को छोड़कर इसलिए भागे कि गिरफ्तारी न हो। PTI वाले झूठा बयानियां बयान करने के माहिर हैं। 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। जदीद असलहा इनके पास था। एहतजाज मनसूख करने का फैसला क़यादत का था। हमारे कारकुनों पर गोलियां बरस रही थीं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कत्लो गारत के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से अपने बच्चे मारने की उम्मीद नहीं थी। तवक्को नहीं कर रहे थे हुकूमत मुजाहिरीन पर फायरिंग करेगी। हम एहतजाज करने गए, अपने बच्चे मरवाने नहीं गए थे। पुलिस ने किस कानून के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। हमारे पास सारे सबूत हैं, वक्त आने पर पेश करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस वाले लवाहिकीन को डरा धमका रहे हैं। फैसल चौधरी बोले, पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। हमारा मुतालबा है इस वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास। एहतजाजी कमेटी की नाक़िस हिकमत अमली पर अरकान कोर कमेटी आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद एहतजाज में न आने वालों पर भी सवाल उठा दिया। अरकान ने कहा, हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, न ही हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा, हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। बानी के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए। 15 माह से जायद जेल में रही आज भी हम अपने घर में नहीं रह सकते। कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दौरान एहतजाज हलाकतों पर पीटीआई की खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा, गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसरत हिलारी ने सूबाई वकील की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। 8 कारकुन मारे गए। पीटीआई तर्जुमान का दावा। कहा, मरने वालों के कवायफ आ चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कारकुनों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस देने का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज की फिलवक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पतालों ने लाशों से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा, फायरिंग से हलाक होने वालों की लाशें नहीं लाई गईं। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद 2024 इलेक्शन में वोट की चोरी है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं। कोई सियासी कारकुन जान से गया है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर हमने 1 माह तक मुशावरत की। इनका भी फर्ज बनता है, हमसे ताउन चाहते हैं तो हमसे बात करें। सियासी जमातों से निमटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आईन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था, और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद संगजानी में धरने की इजाजत दी गई। शरपसंद ब्लू एरिया और रेड जोन में आने के लिए बाजिद हुए। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैमरों, मेट्रो बस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन बेल्ट को जलाया गया। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई अफगान नेशनल बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं रह सकेगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। पीटीआई के एहतजाज में 12 बोर, क्लाशनकोफ और दीगर असलहा इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। मुजाहिरीन की जानिब से टीयर गैस का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स समेत सरकारी इमलाक पर हमले किए जाएं तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है।